मुक्ति में और मोक्ष में, दोनों में अंतर है। मुक्ति में और मोक्ष में अंतर क्या? इस शरीर से मुक्ति हुई, अगले शरीर में जन्म ले लिया, इस शरीर से मुक्ति हुई, अगले शरीर में फिर जन्म ले लिया, फिर इस शरीर से मुक्ति हुई, फिर अगले शरीर में जन्म ले लिया। लेकिन मोक्ष में अंतर क्या? इस शरीर से तो मुक्ति प्राप्त हुई, इस शरीर से तो मोक्ष प्राप्त हुआ, फिर आपको अगले शरीर में जन्म लेने की जरूरत नहीं, सीधा भोलेनाथ की शरण मिल जाती है, सीधा भगवान शंकर की शरण मिल जाती है। मुक्ति में मुक्ति प्राप्त करी, फिर अगले शरीर में जन्म, फिर मुक्ति प्राप्त करी, फिर अगले शरीर में जन्म। लेकिन मोक्ष में ऐसा नहीं है। अगर करेंसी नहीं है, अगर वो कर्मों की, अच्छे कर्मों की करेंसी नहीं, तो सिर्फ मुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर अच्छे कर्म आपने करे होंगे, अच्छे कर्मों की लिस्ट आपके पास होगी, अच्छे कर्मों का स्टॉक आपके पास होगा, तो फिर मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। शिव पुराण कह रही है, आपकी वजह से किसी को चोट ना लगे। कोई भोजन कर रहा है, कोई भगवान शंकर के मंदिर जा रहा, कोई शिव पुराण सुनने जा रहा, आपके मुख की वजह से, आपकी वाणियों की वजह से किसी को चोट ना लगे, आपके हाथों की वजह से किसी को चोट ना लगे, आपके पैर की वजह से किसी को चोट ना लगे, इस बात का ध्यान रखें। और अगर इस बात का ध्यान है, अगर शिव पुराण में अगर आप आए हो, अगर आपको पता है कि ये हमारी वजह से किसी को चोट ना लगे, किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। नहीं, मैं उनके लिए बता रहा हूं जो घूमती नहीं रहे दिन भर शिव पुराण के अंदर, मंदिर के अंदर, फिर आए फिर जाए, फिर आए फिर जाए, फिर आए फिर जाए। देखो, दो प्रकार के लोग शिव पुराण में आते हैं। एक कुंभकर्ण की पत्नी करकटी। कौन? जोर से तो बोलो, शिवर वाली, जोर से बोलो। करकटी। कौन की पत्नी? कुंभकर्ण। अब वो भी कुंभकर्ण की तरह सोती रहे। अब जो सोता हुआ दिख जा, समझ लेना करकटी मैया, जो दिख जा सोती हुई करकटी। और दूसरे नंबर पर कौन आए? नारद मुनि। अब नारद मुनि को श्राप, एक जगह बैठ नहीं सके, इधर से उधर घूमते ही रहे। तो अब जो यहां से इधर से उधर फिरता हुआ दिख जाए ना, जो इधर से उधर घूमता हुआ दिख जाए, समझ लेना नारद मुनि है, चरण छू लेना। जय हो प्रभु, आज दिखे हो। नहीं, यहां पर कोई दिख तो नहीं रहा नारद मुनि, और ना कोई करकटी दिख रही है। शिव पुराण कह रही है, शिव भगवान शंकर की ये कथा कह रही, जो मेना धन्या कला वाली, तीनों की वजह से चोट लगी, तपस्या में लीन थे, तपस्या टूट गई, तपस्या खंडित हो गई। मेना धन्या कला तीनों को श्राप दे दी, मृत्यु लोक में जन्म लोगी, श्राप देते हैं। आंखों में अश्रु भरना, आंखों में अश्रु। अब माफी मांग रहे हैं, माफ कर दीजिए, हम माफी चाहते हैं, माफ कर दीजिए। कहा कि ये जो श्राप है, इसको हम वापस तो नहीं ले सकते, ये जो श्राप आपको मिला है, इसे हम वापस नहीं खींच सकते, लेकिन एक आशीर्वाद, एक वर आपको दे देते हैं। आप तीनों मृत्यु लोक पे तो जन्म लोगी, आप तीनों का जन्म मृत्यु लोक में तो होगा, लेकिन आप तीनों की गोद से तीन देवियां खिलेंगी। मैना की गोद से मां पार्वती, धन्या की गोद से जो कि सुनैना बनेंगी मां सीता, और कला जो कीर्ति बनेंगी, जिनकी गोद से माता राधा खिलेंगी। तीनों की गोद से तीन देवियां वर दे दिया। जब वर दिया, माता पार्वती को उस कोयल की योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। अगली योनि माता पार्वती की योनि में जन्म ले लिया।
माता पार्वती के रूप में जन्म ले लिया माता सती। चारों तरफ आनंद सुख समाहित हो गया, पुष्पों की वृष्टि होने लगी, अप्सराओं ने नृत्य करा, चारों तरफ आनंद सुख समाहित है क्योंकि खुद माता दुर्गा अपने रूप में माता पार्वती के रूप में आई है। खुद माता दुर्गा अब 33 कोटि देवी देवता माता पार्वती को देखने के लिए। नारद जी ने हाथ को देखा, हाथ को जैसे ही देखा मैना से कह दिया कि ये जो माता पार्वती है ना, ये जो माता पार्वती है, ये माता पार्वती का विवाह भस्मी रमाने वाले से होगा, एक जटा जूट बांधने वाले से होगा, भस्मी धारण करने वाले से होगा। जो शरीर पर भस्मी धारण कर कर रखेगा, जटाओं में गंगा को समाएगा, जो गले में रुद्राक्ष पहनेगा, हाथों में रुद्राक्ष पहनेगा, कानों में रुद्राक्ष पहनेगा। माता मैना देवी ने जैसे ही सुना कि ऐसे व्यक्ति के साथ मेरी जो इतनी प्यारी बेटी है इसका विवाह होगा तो ये कैसे रहेगी, आंखों से अश्रु बहने। अब देखो भगवान शंकर के स्वरूप पे कभी मत जाना है। डोंट जज अस बुक बाय इट्स कवर है, सही बात है कि कभी एक बुक को उसकी कवर की वजह से जज मत करो। भगवान शंकर ने क्या पहना उसकी वजह से जज मत करो है? भगवान शंकर तो मृगशाला पहने, भगवान शंकर तो भस्मी रमाए, भगवान शंकर कानों में रुद्राक्ष भी पहने, भगवान शंकर गले में रुद्राक्ष भी पहने, लेकिन देने में कमी नहीं रखते। बोलेगा किस्मत से बाहर का दे देते हैं, कौन देव दे रहे हैं? खुद भगवान शंकर, एक मेरे भोलेनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी ही ऐसे हैं जो किस्मत के बाहर का दे दे।